हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में बहुत कोई को पता नहीं रहता है, क्योंकि प्री का देखिएगा पता रहता है, मेंस वाला पता नहीं रहता है। मेंस में कौन सा सब्जेक्ट कौन सा जीएस पेपर में आता है, ये सब पता नहीं रहता है सबको। ठीक है, चलिए प्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री को देखते हैं। देखिए, प्री के एग्जाम में दो पेपर होते हैं। ये वाला प्री का एग्जाम है। ठीक है, प्री के एग्जाम में पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जिसको जीएस का पेपर कहा जाता है। ठीक है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और करंट अफेयर आता है। ठीक है, ये इसमें जो होता है 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है ये। पेपर 1 जो होता है 200 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स के लिए होता है। अगर नेगेटिव करते हैं तो 2 मार्क्स ऐड होगा, और नेगेटिव नेगेटिव करते हैं तो 0.033% मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो आप 6 क्वेश्चन गलत करते हैं और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन आप गलत करते हैं, एक क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन सही गलत कीजिएगा तो 1 मार्क आपका कटेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन गलत कीजिएगा 2 मार्क्स कटेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर सही कर दीजिए या 6 क्वेश्चन गलत कर दीजिए तो मार्क्स जो होता है इक्वल टू होता है। ठीक है, कोई भी मार्क्स बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 घंटा का पेपर होता है। ये एमसीक्यू टाइप होता है, 1/3 नेगेटिव मार्क्स होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पेपर 2 सी सेट, जिस सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। ये भी पेपर जो होता है 2 घंटे के लिए होता है, एमसीक्यू टाइप होता है। ठीक है, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्क्स होता है। ठीक है, प्रीलिम का पेपर 1 देखिए, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी रहता है। ठीक है, मेंस में देख लीजिए। मेंस में देखिए कितने पेपर होते हैं। जीएस के 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक इसे का पेपर होता है, 5 पेपर हो गया। एक 2 लैंग्वेज का पेपर होता है। ये सब देखिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पांचों जो होता है 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो भी 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, 250 मार्क्स का होता है। ये भी ऑप्शनल वाला भी 250 मार्क्स का होता है। इसको छोड़कर, ये लैंग्वेज पेपर को छोड़कर, ये जितना भी है ना, ये सब 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, 250 मार्क्स करके कितना है, 6 है, 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 2 ऑप्शनल पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, ये कितना हुआ, 7, मतलब 1750। 1750 मार्क्स का मेंस का एग्जाम होता है। 1750 मार्क्स में यही सब रहता है। ठीक है, और 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, एक इंग्लिश कंपलसरी है और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। उर्दू ले लीजिए, बंगाली ले लीजिए, ठीक है, मराठी मराठी ले लीजिए, गुजराती ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। एक इंग्लिश और एक दूसरा कोई भी लैंग्वेज आप जो स्कूल से पढ़ कर आए हैं वो ले सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसे में देखिए। इसे में जो होता है वही जीएस पेपर के हिसाब से ही इसे आता है, और एक फिलोसफिकल इसे आता है जो कि इथिकल पे बेस पे रहता है। ठीक है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बेस पे रहता है। ठीक है, जीएस पेपर 1 में देखिए क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है। जीएस पेपर 1 में आता है इंडियन हेरिटेज। ठीक है, जीएस पेपर 1 में आपको ऐसे याद करके रहना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इंडियन सोसाइटी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आते हैं। देखिए, इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर वाला, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, और पोस्ट इंडिपेंडेंट है। एंशियंट मेडिवल याद करके रखिएगा, नहीं है। ठीक है, मेंस के सिलेबस में नहीं है एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन सोसाइटी है और जियोग्राफी है। ये हो गया जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 में देखिए, जीएस पेपर 2 में क्या है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, ठीक है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है वो जीएस पेपर 2 में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन गवर्नेंस है। ठीक है, गवर्नेंस से देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है। सिटीजन चार्टर से कभी आता है क्वेश्चन, कभी एनजीओ से आता है, कभी गुड गवर्नेंस से आता है, कभी सीएजी से क्वेश्चन आता है। हर साल देखिएगा स्टेटिक वाला टॉपिक रिपीटेड आता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नेंस वाला स्मॉल स्मॉल टॉपिक करके मैं पूरा करा दूंगा। उसके बाद देखिए सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस में पॉवर्टी है, हेल्थ है, एजुकेशन है। ठीक है, यही चीज़ें हैं आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरनेशनल रिलेशन है। उसके बाद देखिए जीएस पेपर 3 में, देखिए जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है और डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, जीएस पेपर 3 में ज़्यादातर डायनामिक होता है, ठीक, क्योंकि इकोनॉमी भी ज़्यादातर करंट अफेयर से आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रिसेंट डेवलपमेंट वाला, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला भी रिसेंट डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी भी रिसेंट डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट भी रिसेंट डेवलपमेंट। ठीक है, रिसेंट में जो डिसास्टर वगैरह होता है वही से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा सभी टॉपर का मार्क्स देखिएगा आप जीएस पेपर 3 में देखिएगा ना कि कम रहता है। जीएस पेपर 1 में 2 में देखिएगा बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 110 है, 120 है, लेकिन जीएस पेपर 3 में देखिएगा 100, किसी का 85, किसी का 86, 90,
ऐसे रहता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर डायनेमिक होता है। ये पूरा ये दोनों स्टैटिक होता है, जीएस पेपर 4 भी स्टैटिक होता है, ठीक है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है? एथिक्स है, एप्टीट्यूड है, ह्यूमन एटीट्यूड है, ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस है और सिविल सर्विस वैल्यू, ठीक है? ये है। उसके बाद देखिए लैंग्वेज पेपर में देखिए एक इंग्लिश है, सब में सेम आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, प्रिसाइज राइटिंग आता है और पैसेज आता है, ठीक है? देखिए कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको पता है कि एक बड़ा सा पैसेज दे दिया रहेगा, उसमें से आपको खोज के आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है? और प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है, जैसे देखिए एक पेज का लिखा हुआ है, एक पेज का मतलब पकड़ लीजिए 500 वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? 500 वर्ड लिखा हुआ है ना, तो उसमें आपको 100 वर्ड में उस 500 वर्ड को 100 वर्ड में आपको लिखना रहेगा, ठीक है? प्रिसाइज राइटिंग उसी को कहा जाता है कि बड़ा करके एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, उसको बोलेगा छोटा करके अपने वर्ड में लिखो, ठीक है? और इंडियन लैंग्वेज भी वही होता है, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग और पैसेज। और प्री का टॉप पेपर 2 में भी वही आता है, देखिए प्री का पेपर 2 क्या होता है, सीसेट वाला, ठीक है? सीसेट में देखिए कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीजनिंग आता है, मेंटल एबिलिटी आता है और मैथ आता है, ठीक है? क्लास 10 लेवल का दिया होता है, लेकिन 10 लेवल से मैथ का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। वो क्वेश्चन मतलब नॉर्मल एग्जाम से क्वेश्चन से बहुत डिफिकल्ट रहता है, इसीलिए सीसेट को आप हल्के में मत लीजिएगा, जीएस के लिए सिर्फ मत पढ़िएगा, क्योंकि जीएस पेपर में 100 से ज़्यादा मार्क्स भी आ जाएगा, क्योंकि मैं सीसेट में फेल हो चुका हूँ, ठीक है? जीएस पेपर 1 में मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ और सीसेट में फेल भी हो चुका हूँ, 2024 वाला, अभी 25 वाला एग्जाम नहीं, ठीक है? सीसेट की वजह से मेरा इस साल का प्री एग्जाम नहीं निकला, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।